बारिश में प्याज पराठा बेचने वाली गरीब ननंद भाभी। जल्दी जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। कितनी जोर से बादल गरज रहे हैं, लगता है भयंकर बारिश होने वाली है। बाजार भी होते हुए जाना है। इतना बोलते हुए गरीब सविता सफाई में लग जाती है और मालकिन मनीषा रानी के पास पहुंच जाती है। मालकिन, मैंने झाड़ू लगा दिया है, पोंछा भी लगा दिया है, पैसे दे दीजिए। जब देखो पैसा पैसा करती रहती है। देख नहीं रही मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, 2 मिनट वेट कर। इतने में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। इधर घमंडी मालकिन उसे जानबूझ के काफी देर तक इंतजार करवाती हैं। मालकिन, पैसे दे दीजिए, मुझे राशन पानी लेकर घर जाना है और खाना भी बनाना है। आपको पता है ना मेरे पति की अवस्था कैसी है। अरे दे रही हूँ। भाई ये पकड़, आज के झाड़ू पोंछे के 50 रुपए। ये क्या दे रही है मालकिन? कल तो आपने कहा था कि आप आज से मुझे 100 रुपए देंगी। मालकिन, महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब 50 रुपए में बिल्कुल गुजारा नहीं चलता। हाँ तो कोई और घर देख ले। वैसे भी मैंने पूरे दिन की नौकरानी रख ली है, वो कल से आएगी। अब तू जा भाई, और हाँ कल से मत आना। मायूस होकर सविता बारिश में ही बाजार की ओर बढ़ जाती है। आज के टाइम में 50 रुपए से क्या ही आता है। यह लोग किसी गरीब को 1 पैसा ज्यादा नहीं देना चाहते। कोई और काम ढूंढना होगा अब। कुछ ही देर में सब्जी मंडी आ जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, सस्ती सस्ती सब्जी, आलू पालक बैंगन गोभी आलू पालक ले लो, सब्जी ले लो। देखती हूँ कुछ सस्ती सब्जी मिल जाएगी तो ले लूंगी। रेखा को बारिश के मौसम में आलू गोभी प्याज के पकौड़े खाना बहुत पसंद है। भैया जी, ये गोभी क्या भाव दिए? गोभी तो 100 रुपए किलो है, महंगी भी है, और बैंगन पालक भी 80 रुपए का किलो है। हे भगवान, बारिश के मौसम में सब्जियों का रेट कितना बढ़ जाता है। ऐसे में गरीब क्या खाएगा। ऐसा करती हूँ, थोड़ा प्याज आलू खरीद कर ले जाती हूँ। भैया जी, प्याज कैसे दिए? प्याज भी 80 रुपए किलो बेचा है, एकदम बढ़िया प्याज है। 1 किलो 70 का लगा दूंगा, ले जाओ। और इससे सस्ते में क्या ही खाओगी। गरीब औरत हूँ भैया, इतने नहीं मेरे पास। सारे पैसे प्याज में खर्च कर दूंगी तो आटा दाल कहाँ से खरीदूंगी। सविता की गरीब अवस्था को देखकर सब्जी वाले को दया आ जाती है। वो चुनिंदा प्याज से अलग रखे कुछ खराब से प्याज उसे दे देता है। ये लो बहन, थोड़े छांट मांट वाले प्याज हैं, चाहिए तो 10 रुपए में सारे ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। प्याज लेकर सविता अपनी छोटी सी झोपड़पट्टी में आ जाती है, जहाँ उसका पति बीमारी से बिस्तर पर पड़ा था और नंद रेखा और 5 साल का बेटा भी था। मम्मा, बाहर देखो कितना अच्छा अच्छा मौसम है। आज मेरे लिए प्याज के पकौड़े बना दो। अच्छा ठीक है प्रियांशु बेटा, मैं देखती हूँ। सविता डिब्बे देखने लगती है जिसमें जरा सा भी बेसन नहीं था। वो मायूसी से कहती है, बेसन तो नहीं है, पकौड़े कैसे बनाऊं प्रियांशु बेटा? रुको माँ, मैं लाला जी के पास से जाकर बेसन ले आता हूँ। तभी रोते हुए सविता अपने बेटे को रोकते हुए कहती है, मत जा बेटा, मैं पकौड़े फिर किसी और दिन बना दूंगी। मैं तुझे कैसे बताऊं मेरा बच्चा कि अब तो गरीबी के चलते बनिए ने भी उधार देने से मना कर दिया है। मैं ना तुम दोनों बुआ भतीजे के लिए एक अच्छी सी चीज बना रही हूँ। देखना, बरसात के मौसम में खाकर कितना मजा आएगा। भाभी, आप मेरे लिए रहने दीजिए, पहले ही घर की परिस्थिति खराब है। प्रियांशु के लिए बना दो, मुझको वैसे भी भूख नहीं आज। रेखा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, छोटी सी थी तुम जब तुम्हारे भैया मुझे शादी करके लाए थे। मैं जानती हूँ बारिश का मौसम तुम्हें कितना पसंद है, और पकौड़े खाना भी। तुम्हारे भैया जब तक कमाकर लाते थे, एक भी बारिश का मौसम ऐसे नहीं गुजरा जब व्यंजन भजिया पकौड़े खाए बगैर बीते हों। मगर तुम्हारी ये गरीब भाभी तुम्हारे भैया की जगह पूरी नहीं कर पा रही है। भाभी, तुम्हारा ऐसा मत बोलना, आप मेरी भाभी नहीं माँ है मेरे लिए। अच्छा चलिए, आपको जो बनाना है बना लो, मैं खा लूंगी। खराब प्याज में से काटकर सविता उन्हें बारीक से काटकर नमक मिर्च अजवाइन के साथ मिलाकर आटा गूंथ लेती है और चूल्हे की धीमी आंच पर गरम गरम प्याज के पराठे बनाकर अपनी गरीब नंद और बेटे को परोसती है। अरे तुम दोनों बुआ भतीजे बस खाए जा रही हो, बताओ तो सही कैसे बने हैं पराठे? एकदम मस्त पराठे बने हैं माँ। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ खाओ। हट बदमाश, जब देखो डायलॉग मारता है। सचमुच भाभी, बहुत ही स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाए हैं आपने। ऐसा पराठा ढाबे वाले भी नहीं बना पाएंगे, खाकर देखो। ये प्याज वाले पराठे में तो एकदम पकौड़े जैसा टेस्ट है। अरे तुम नंद भाभी अकेले अकेले पराठे लपेटे जा रही हो, मुझको भी तो खाने को पूछो। हाँ जी, आप भी खाइए।
बहुत टाइम बाद गरीब नंद भाभी के घर में उदासी की जगह थोड़ी बहुत मुस्कुराहट थी। तभी एकदम से बरसात से छत कच्ची होने की वजह से पानी टपकने लगता है। हे भगवान, इस टपकती छत ने तो दिन का चैन छीन रखा है और रातों की नींद उड़ा रखी है। थोड़े पैसे हो जाते तो मरम्मत करा देती, मगर एकदम से आज ही काम छूट गया। मालकिन ने मेरी जगह किसी और को काम पर रख लिया। ये कहते हुए परिवार चलाने की चिंता में गरीब नंद भाभी दुखी हो जाती हैं। तभी पति मनोहर कहता है, अरे तुम नंद भाभी दुखी क्यों होती हो? इसके पीछे भगवान की जरूर कोई मर्जी होगी। तुम तो इतने अच्छे खासे प्याज पराठे बना लेती हो। मेरी मानो तो पराठे बनाकर बेचो, कम से कम रोज का 500 रुपये कहीं नहीं जाएगा। ठंड के मौसम में जब मैं ठेले पर केवल उबले अंडे बेचकर हजार कमा कर लाता था। दोनों गरीब नंद भाभी को तरकीब अच्छी लगती है। अब पूंजी जुटाने के लिए दोनों एक सप्ताह तक सब्जी मंडी में सफाई का काम करते हैं। साथ ही सब्जी वालों के फेंके हुए खराब प्याजों को थैली में भरकर घर लाते हैं। भाभी, इन प्याज की हालत तो बहुत खराब है, इसका क्या करेंगे? अचार डालेंगे। बुद्धू कहेंगी, इन प्याज के हम पराठे नहीं बना सकते, लेकिन इन्हें अपने आंगन में बो देंगे तो प्याज ही प्याज की भरमार हो जाएगी, फिर प्याज नहीं खरीदना पड़ेगा। दोनों प्याज की रोपाई कर देती हैं और बाकी के प्याज से प्याज के पराठे बनाकर ठेली लगाती हैं। प्याज के पराठे खा लो, प्याज के पराठे, आओ खाओ बारिश में स्वादिष्ट प्याज के पराठे। काफी देर के बाद एक अमीर औरत आंखों पर चश्मा लगाए आती है। अरे ओ पराठे वाली, कितने का पराठा है? जी, एक पराठा 25 का है, 2 40 का लगेगा। व्हाट, इतने महंगे? फुटपाथ में ठेले पर बेच रही हो और होटल जितना हाई फाई रेट रखा है, ऊपर से बैठकर खाने की भी जगह नहीं। कीचड़ कीचड़ मची है। रखो अपने पराठे अपने पास, ब्लडी सिक पीपल्स। ऐसा कहकर वो अमीर घमंडी औरत चल देती है। तभी तेज तेज बारिश शुरू हो जाती है और गरीब भाभी बोलती है, ननन जी, हमें अपने प्याज के पराठे का धंधा जमाने के लिए सस्ते में बेचना होगा। एक बार ग्राहक बन जाए तो फिर कमाई होने लगेगी। आप सही कह रही हो भाभी। पराठे का रेट घटाकर वो 25 रुपए में 2 कर देती है। 25 के 2 पराठा, प्याज पराठा बरसात का लाजवाब तोहफा, आइए और खाइए। अरे प्रकाश, देखना ठेले पर गर्मा गर्म प्याज पराठे बन रहे हैं। इस बारिश में कोई सेठ लोग तो आने वाले हैं नहीं। चल पेट पूजा कर ले। हाँ चल भाई। दोनों पराठे खाने ठेले पर आते हैं। अरे बहन जी, 4 पराठे लगा दो। भाभी पराठे सेकती हैं और नंद परोस कर देती है। अरे वाह वाह वाह, क्या गजब के पराठे बनाती हैं ये। नंद भाभी की जोड़ी बारिश में बहुत ही मजेदार। खुश हो गया दिल। हाँ भाई, सच में तो और पराठे खाऊंगा। बहन जी, एक एक पराठा और लगा दो। अभी लाती हूँ। उन दोनों के बाद प्याज पराठा खाने के लिए गरीब नंद भाभी के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ती है। कोई 2 पराठा खाता है तो कोई 4 तो कोई 10 पराठे पैक करवा कर घर ले जाता है। इसी तरह पहला दिन गुजर जाता है और इसी तरह समय बीत जाता है। बारिश के मौसम में किसी दिन वो पराठों का ठेला बंद नहीं करती। अब धीरे धीरे दोनों नंद भाभी की अच्छी खासी कमाई शुरू हो जाती है, जिससे वो सबसे पहले अपना घर पक्का करवाती हैं और फिर जगह देखकर ठेले से प्याज पराठे की दुकान शुरू कर लेती हैं। भाभी, हमारा छोटा सा प्याज पराठे का ठेला आज दुकान बन गया। हाँ ननन जी, मगर मेरे मन में एक बात आई है। अगर हम पराठे के साथ में चाय भी रखेंगे तो हमारा व्यापार और ज्यादा अच्छा खासा चलेगा और फिर गरीब को भी रोजगार दे पाएंगे। दोनों नंद भाभी अब पराठों के साथ कुल्हड़ की चाय भी बनाती है, जिससे बारिश के मौसम में कुछ लोग रोककर चाय का जायका लेने आते थे, जिनमें से एक नए शादीशुदा कपल आते हैं। जरा 2 कप चाय लेकर आएंगे? अर्पिता, तुम कुछ खाओगी? नहीं यश, यहाँ तो खाने को बस प्याज पराठे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैडम, एक बार हम ननंद भाभी के हाथ के प्याज पराठे खाकर देखें, स्पेशल स्वाद आएगा, और अगर ना पसंद आए तो पैसे मत दीजिएगा। जी, आप ले आइए। अगले ही पल नंद ऑर्डर ले आती है, जहां प्याज के पराठे पर मक्खन लगा होता है और वो देखने में काफी बढ़िया लग रहा था, साथ ही खाने में भी पसंद आता है। वाओ, इट्स अमेजिंग। मैंने आज तक इतना बढ़िया प्याज पराठे कभी नहीं खाए। आई लाइक इट। प्याज के पराठों का स्वाद ढाबे पर आने वाले हर ग्राहक की बारिश के मौसम में पहली पसंद बन जाता है। इस तरह दोनों नंद भाभी संघर्ष करके अपनी कड़ी मेहनत से बड़ी सफलता हासिल करती हैं और मशहूर प्याज पराठे वाली के नाम से छा जाती हैं।